नकुलनाथ जी के मन में आदिवासियों के प्रति नफरत है। आदिवासियों को अपमान करना नहीं भूल रहे हैं कि वो जनता की सेवा नहीं करना चाहते, वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो सांसद बन के एंजॉय करना चाहते हैं। आज तक छिंदवाड़े की किसी एक समस्या को उन्होंने संसद में नहीं उठाया और जो उनके मन में नकुलनाथ जी के मन में आदिवासियों के लिए जहर है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। विवेक बंटी साहू को चुनना होगा। बंधुओं, अडानी पावर प्लांट अगर बनता है तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बंटी साहू हमारे साथ हैं। उनका जो प्रचार काम है वो लगातार चल रहा है, सुबह से प्रचार हो रहा है। प्रचार का काम कैसा चल रहा है? प्रचार गांव-गांव में जाकर के सभी से आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आज वैसे देश की जनता का सबका माहौल मन में नरेंद्र मोदी है, दिल में नरेंद्र मोदी जी है और यह चुनाव हमारे राष्ट्र का चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। सभी भरपूर मन से आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। आप लगातार 2 बार आपने इलेक्शन लड़ा लेकिन कमलनाथ से आप हारे। इस बार क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मोदी जी तो तब भी थे, अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि आप जीतेंगे? निश्चित तौर पर मैं 2 बार कमलनाथ जी लड़ा हूँ और हारा हूँ। वो बड़ा चुनाव था। पहले चुनाव जो मैं लड़ा था वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा था, उस समय मुख्यमंत्री थे और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने वो चुनाव लड़ा था। दूसरा चुनाव जो मैं लड़ा वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं उन्होंने छिंदवाड़े के लोगों में जो भ्रम डाला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बना रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल है उसके कारण हमारा नुकसान हुआ। लेकिन मैंने कहा ना, यह मोदी का चुनाव है, देश की जनता के मन में मोदी है, तो हमारी जनता छिंदवाड़े के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ में और वो समझ गए कि डबल इंजन की सरकार के साथ में जाएंगे तभी छिंदवाड़े का विकास संभव है। आपको ये क्रेडिट तो जाता है कि आप बहुत कम मतों से हारे, बाकी जगह 1 लाख से ज्यादा लोग जीते, लेकिन आपने कड़ी टक्कर दी कमलनाथ को। नकुलनाथ अब हैं, क्या अंतर आ गया है कमलनाथ और नकुलनाथ में? देखिए, नकुलनाथ जी पिछले 5 सालों से निष्क्रिय रहे। आज तक छिंदवाड़े की किसी एक समस्या को उन्होंने संसद में नहीं उठाया, संसद में कभी बात नहीं किया और वो तो कहते हैं कि 5 साल बाद 12 दिन बाद एंजॉय है, अभी कल ही उन्होंने कहा। तो जो उनका संस्कृति है और वो भावनाएं हैं कि वो जनता की सेवा नहीं करना चाहते, वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो सांसद बन के एंजॉय करना चाहते हैं। वो पूरे 5 साल निष्क्रिय रहते हैं, वो हेलीकॉप्टर में घूम करके ऐसी कमरे में बैठ करके राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति हम लोग के लिए जो है एक मिशन है, गरीब कल्याण का हमारे लिए मिशन है, लोगों की सेवा करने का। जिस तरीके से नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़े के आदिवासी वर्ग को अपमानित किया है, पूरे छिंदवाड़े के आदिवासी का गुस्सा अब नकुलनाथ जी के प्रति है और जो उन्होंने कहा नकुलनाथ जी ने जो आदिवासी वर्ग के लिए कहा, यह दिखाता है कि नकुलनाथ जी के मन में आदिवासियों के प्रति नफरत है, आदिवासियों के प्रति उनके मन में एक नफरत के साथ साथ आदिवासियों को अपमान करना नहीं भूल रहे हैं। तो इस बार आदिवासी भाई उसका जवाब देंगे और जो उनके मन में नकुलनाथ जी के मन में आदिवासियों के लिए जहर है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि कमलनाथ और कमलनाथ का जो परिवार है उसका सिंपैथी है और यहाँ आसपास उनका वोट बैंक है। जब सारी सीटें बीजेपी जीत गई, मोदी जी जीत गए, उस समय भी ये सीट जो है वो आप लोग नहीं छीन पाए, कमलनाथ के पास ही रही। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है धन बल के दम पर, अभी भी वो लोग अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि हम 300 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार जनता ने तय कर ली है कि छिंदवाड़े की माटी के लाल को जितवाना है और इस बार जनता ने तय करी है मोदी जी को जितवाना है, क्योंकि 10 वर्षों से छिंदवाड़ा विकास में अधूरा रह गया है। कांग्रेस के 2 बार सांसद रहे, उससे सबसे बड़ा नुकसान छिंदवाड़े का हुआ है। तो जनता इस बार छिंदवाड़े का विकास चाहती है और छिंदवाड़े का विकास तभी संभव है डबल इंजन की सरकार में। दिल्ली में तय हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, तो छिंदवाड़े का विकास भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है। उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले दीपक सक्सेना को भी आप लोगों ने बुला लिया। देखिए, जो नकुलनाथ जी जो जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं, कमलनाथ जी के सबसे विश्वास पात्र थे दीपक सक्सेना, उनका अपमान हुआ, उनका अपमान नकुलनाथ ने किया। आदिवासियों का अपमान नकुलनाथ जी कर रहे हैं
वो कह करके राजा कमलेश शाह इस्तीफा देते हैं। नकुलनाथ आदिवासियों को दुत्कारते हैं। वो कह करके विक्रम आगे जी हमारे नगर निगम के महापौर हैं, वो इस्तीफा देते हैं। तो चिंतन उनको करना चाहिए। क्या अंतर पड़ेगा इन लोगों के बीजेपी में आ जाने से, दीपक सक्सेना के खास तौर से? उनके अनुभव का हम लोग उपयोग करेंगे। ये हो सकता है कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी उनके लोगों को तोड़ रही है, उनको सिंपैथी वोट जाए कि एंड चुनाव के टाइम पर ऐसा हुआ है? देखिए, इतने वर्षों से जो हम लोग कह रहे हैं कि नकुलनाथ जी की छिंदवाड़े के लोगों के प्रति भावनाएं ठीक नहीं है, जी अब इन लोग के आने से वो दिखने लगा है। जनता को भी समझ में आ गया कि जो दीपक सक्सेना जी के सम्मान नहीं कर पा रहा, जो एक राज परिवार से जुड़े हैं, हमारे गोंड राजा कहलाते हैं कमलेश शाह, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उनका अपमान करते हैं, तो उनके मन में छिंदवाड़े की जनता के प्रति क्या भावनाएं होगी? तो ये इतने वर्षों से हम लोग कहते आए हैं, लेकिन दीपक सक्सेना जी और कमलेश शाह जी के आने से ये लोगों को पता चल गया नकुलनाथ जी की भावनाएं क्या है। आप अब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं जो जनता को कनेक्ट कर रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा छिंदवाड़े का विकास है। आशीर्वाद दीजिए। आज छिंदवाड़े में बड़ी संख्या में युवा साथी बेरोजगार हैं। इन लोग इतने समय कांग्रेस में रहे, लेकिन कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं खोल पाए। ये हमारा संकल्प है कि छिंदवाड़े के 50,000 युवाओं को रोजगार दे सके, ऐसा बड़ा उद्योग धंधा हम छिंदवाड़े में स्थापित करेंगे। आप जीतते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपका क्या संकल्प है, क्या करेंगे छिंदवाड़ा के लिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि छिंदवाड़े में बड़ा मुद्दा युवाओं के रोजगार का है। प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दी है। 5 बड़ी नदियां हैं। यहाँ कपास भी होता है, यहाँ संतरा भी होता है, यहाँ गेहूं भी होता है, यहाँ मक्का भी होता है, यहाँ कोदो कुटकी भी होती है, यहाँ वनोपज भी होती है, यहाँ कोयला भी होता है। तो अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे इनका उपयोग नहीं कर पाए। प्राकृतिक रूप से तामिया की वादियाँ, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, इसका उपयोग नहीं कर पाए। तो हम इसका उपयोग करके छिंदवाड़े को बढ़ाने का काम करें। कुछ तय हुआ है बड़े नेताओं का आपके यहाँ आपके लिए प्रचार करने का? देखिए, ये तो प्रदेश का नेतृत्व तय करता है। तो जो भी बड़े नेता आएंगे, हम सौभाग्यशाली होंगे कि उनका मार्गदर्शन छिंदवाड़े की जनता को मिलेगा। फाइनली अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है? जीत जाएंगे? इस बार छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के साथ में है और निश्चित तौर पर मोदी जी की विजयश्री होगी, छिंदवाड़े से भाजपा की विजयश्री होगी। अंदर से आवाज़ आ रही है? अंदर से आवाज़ आ रही है।